और प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी। चलिए सीधे रुक करते हैं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा। उस जनता के प्यारे प्यारे राजस्थान प्रदेश को उन्होंने झूठ बोल करके कलंकित करने का और इस प्रदेश को बहुत ही एक तरीके से बहुत ही वरिष्ठ प्रदेश बताने की एक कुचेष्टा उन्होंने की। मैं उनके शब्दों की, उनकी उस प्रेस वार्ता की निंदा करता हूं। उन्होंने जो कुछ भी बोला राजनीति से प्रेरित होकर के झूठ बोला और अपने ही प्रदेश को जिसने मत देकर के चुनाव जिताया उसके खिलाफ अनर्गल बयानबाजी की। और जो जल संसाधन मंत्री होते हुए भी जिसकी बहुत बड़ी डिमांड प्रदेश की जनता को है कि वो या तो पेयजल जो यहाँ सबसे कम है, बहुत बड़ी समस्या प्रदेश की है, उसको विशेष दर्जा देने की बात राजस्थान को करते, या पानी का कोई बड़ा पैकेज दे करके लोगों की प्यास बुझाने की बात करते, या शुद्ध पेयजल के लिए कोई बड़ी योजना की लॉन्चिंग की वो बात करते, या ERCP की वो घोषणा करने की बात करते, तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस समझ में आती। उन्होंने एक तरीके से राजस्थान के बारे में ये बोल करके ये साबित करने की चेष्टा की है कि राजस्थान का भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व बहुत ही कमज़ोर है, असक्षम है। पूनिया जी राजस्थान के बारे में, सरकार के बारे में बात रखने के लिए वो योग्य उनको नहीं समझते हैं। गुलाब चंद जी कटारिया को वो इस लायक नहीं समझते हैं कि वो राजस्थान के बारे में जो यहाँ MLA चुन करके आए हैं उन MLA को उस सरकार के बारे में प्रतिपक्ष में बैठे हैं उनको ज़्यादा पता होना चाहिए। और वो अगर कोई बात कहते हैं तो उसका जवाबदेही भी बनती है और जवाब देने का कायदा भी बनता है। मेरा मन नहीं था बिल्कुल भी कि मैं उनकी किसी भी बात का जवाब दूं, लेकिन फिर मुझे लगा कि नाहक एक व्यक्ति अपनी पोस्ट का, अपने पद का दुरुपयोग करते हुए जिस स्टेट से चुन करके गया है उसकी वातावरण को खराब करने की चेष्टा कर रहा है, यहाँ का नाम बदनाम करने की चेष्टा कर रहा है। जबकि जो मुद्दे कांग्रेस पार्टी इन दिनों में उठा रही है और जिससे मोदी जी, अमित शाह और सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व परेशान है और जवाब नहीं बन रहा है कि महंगाई का मुद्दा, जो महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लोगों का जीवन दूभर हो गया है, गरीब को 2 वक्त का खाने की रोटी नहीं मिल रही है, उसके ऊपर ये एक शब्द नहीं बोलेंगे। हम उम्मीद कर रहे थे कि ये बेरोजगारों को रोजगार देने के मुद्दे के ऊपर आज कोई बड़ा ऐलान करने वाले हैं। उस 2 करोड़ लोगों को 1 साल में नौकरी देने का वादा करने वाले भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार एक शब्द नहीं बोल पाई। वो किसानों को 15 महीने परेशान किया, उनके लिए कोई बड़ा पैकेज लेकर के उनकी आमदनी दुगुनी करने की बात वो एक शब्द नहीं कह पाए। और जिस प्रकार से हिटलरशाही, तानाशाही और अराजकता और लोकतंत्र की हत्या करने का षड्यंत्र ये लोग बात कर रहे हैं, उसके ऊपर ये एक बात नहीं कर पाए। ED, CBI, इनकम टैक्स, भारतीय जनता पार्टी या उनसे समर्थित लोगों के खिलाफ क्यों नहीं काम कर रही है, उनके मुकदमे क्या इस देश में खत्म हो गए हैं क्या, उनके ऊपर वो कोई बात नहीं करना चाहते। ये जो 3-4 मुद्दे हैं, महंगाई बढ़ने का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, धार्मिक उन्माद फैला करके राजनीतिक रोटियां सेकने का जो मुद्दा, और जिस प्रकार से यहाँ पर पूरे देश में मैं समझता हूँ कि जो माहौल खराब हो गया है, लोकतंत्र को जो खतरा पैदा हो गया है, उन मुद्दों के ऊपर जवाबदेही देने का जब समय आता है तो ऐसे लोग आकर के, गजेंद्र सिंह जी जैसे लोग आकर के अनर्गल बयानबाजी करते हैं। हमने तो फिर ये भी सोचा कि हो सकता है इस खुशी में आ गए कि आज नितिन गडकरी जी को उन्होंने एक कांटा निकाल दिया मोदी जी का, उनको हटा दिया संसदीय बोर्ड से, तो उसकी कोई खुशी सेलिब्रेट करने के लिए वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होंगे, लेकिन वो भी नहीं हुआ। वो कह नहीं पाए। मनी मन खुश जरूर थे कि जो व्यक्ति सही बोलने की चेष्टा कर रहा है भारतीय जनता पार्टी में, उसको उन्होंने आज हटा दिया।
तो मैं समझता हूं कि मैं समझ नहीं पाया और मैं किन बातों का उनकी बातों का उत्तर दूं मेरे समझ में नहीं आता, क्योंकि वो तो चुनावी भाषण था और तो पूरा का पूरा झूठा भाषण था और उनमें दम्भ था। अब हो सकता है ये भाषण दे करके उन्होंने वसुंधरा जी को थोड़ा परेशान कर दिया होगा, क्योंकि वसुंधरा जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, 2 बार की हैं, स्वाभाविक यहाँ की भारतीय जनता पार्टी के आज की तारीख में लीडर हैं। पूनिया जी यहाँ के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, गुलाब चंद कटारिया जी यहाँ के नेता प्रतिपक्ष हैं और राजेंद्र जी राठौड़ भी उपनेता होके भी नेता का सा रोल अदा कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैं समझता हूँ इन चारों को परेशान करने के लिए उन्होंने अगर कोई ये मंच चुना है दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, तो भी मैं नहीं कह सकता, ये भी हो सकता है। इसलिए मैं उनको बताना चाहता हूँ आप आंकड़े उठा लीजिए और आप देख लीजिए कि पॉक्सो कोर्ट में त्वरित न्याय कर रहे हैं, उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है राजस्थान में किस प्रकार का है। एफआईआर अनिवार्य लॉन्च हो रही है। 2022 तक दुष्कर्म के मामलों की जांच में लगने वाला जो समय है वो 2017 में 435 दिन था, 2018 में 211 दिन हुआ, 2019 में 140 हुआ, 2020 में 117 दिन हुआ और आज जून 2022 में 57 दिन है। घटना कोई घटती है उसके ऊपर सरकार पूरी तरीके से त्वरित कार्रवाई करती है, एक्शन लेती है। और राजस्थान ही एक ऐसा प्रदेश है जिसमें अलवर जिले में सबसे पहले जल्दी समय में अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई है कोर्ट में ले जा करके। मैं समझता हूं कि उनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से बीजेपी को हैरान परेशान करने वाली या अपने आप को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करने वाली थी या राजस्थान से चुनाव जीत करके राजस्थान